हल्की ठंडी हवा बह रही थी। खेतों में सरसों की पीली पीली कलियां खिली थी। पंछियों की चहचहाहट से पूरा गांव गूंज रहा था। मिट्टी की गलियों से बैलगाड़ियों की चरमराहट सुनाई देती। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर था, जहां सुबह और शाम को घंटियां बजती और भजन गूंजते। उसी गांव के एक कोने में रहता था किसान रामलाल, उसकी पत्नी सीता और उनकी 14 साल की बेटी सावित्री। गरीबी उनके घर की पहचान थी, लेकिन उनके दिल में भक्ति का खजाना भरा था। सावित्री छोटी उम्र से ही माँ दुर्गा की भक्त थी। वो हर सुबह उठकर आंगन में झाड़ू लगाती, छोटे से मिट्टी के चबूतरे पर दीपक जलाती और धीमी आवाज में भजन गाती, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। गांव की औरतें अक्सर कहती, इतनी छोटी सी उम्र और इतनी गहरी श्रद्धा, ये तो माँ की सच्ची संतान है। एक दिन गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। पुजारी ने घोषणा की, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, सभी श्रद्धालु माँ के 9 रूपों की पूजा अवश्य करें। सावित्री ने ये सुना तो उसके मन में संकल्प जागा। उसने माँ से कहा, माँ इस बार मैं पूरे 9 दिन का व्रत रखूंगी, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए। माँ सीता घबरा गई, बेटी तेरे शरीर अभी छोटा है, भूख प्यास रहेगी तो बीमार पड़ जाएगी। सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, माँ भूख से डरना आसान है, पर विश्वास से पीछे हटना कठिन। मैं माँ दुर्गा के लिए सब सह लूंगी। सुबह मंदिर में ढेर सारे दीपक जले। ढोलक के थाप पर महिलाएं गरबा कर रही थी। सावित्री ने सिर्फ एक फल और पानी लेकर व्रत रखा। वो घंटों मंदिर के सामने बैठी रही। पुजारी ने उसकी आंखों की चमक देखकर कहा, बेटी तेरे माथे पर तो माँ की छाया है, ऐसा लगता है जैसे माँ तुझमें ही समा गई हो। दूसरे दिन से भूख और थकान बढ़ने लगी। घर में अनाज की कमी थी, कभी कभी सिर्फ आधा रोटी और प्याज ही मिल पाता। पिता रामलाल गुस्से से बोले, तेरे व्रत से घर का पेट नहीं भरता, ये सब बेकार की बातें हैं। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। रात को दीपक के सामने बैठकर उसने धीमी आवाज में कहा, माँ मेरी आस्था कमजोर ना होने देना। उस रात उसे सपना आया। माँ दुर्गा सफेद आभा में प्रकट हुई और बोली, बेटी हर भक्त की आस्था की परीक्षा होती है, तू डगमगाना मत, मैं तेरे साथ हूँ। तीसरे दिन गांव की औरतें हंसते हुए कहने लगी, अरे ये छोटी सी लड़की क्या 9 दिन व्रत निभाएगी, ये तो 2 दिन में हार मान जाएगी। लेकिन सावित्री ने शांति से उत्तर दिया, भक्ति में जीत हार नहीं होती, इसमें सिर्फ माँ की शरण मिलती है। चौथे और 5वें दिन सावित्री मंदिर में जाकर घंटों भजन गाती, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि पूरा गांव ठहर कर सुनता। लोग सोचने लगे, शायद इसमें सचमुच देवी का अंश है। 7वें दिन शाम को बड़ा हादसा हुआ। पिता खेत से लौटते समय बैल से गिर गए। उनकी कमर में चोट लग गई और हालत गंभीर हो गई। घर में सब बहुत परेशान हो गए। माँ बोली, बेटा अब ये व्रत छोड़ दे, तेरे पिताजी की देखभाल ज्यादा जरूरी है। सावित्री ने रोते हुए पिता का हाथ पकड़ा और कहा, पिताजी मैं व्रत नहीं तोड़ूंगी, मैं माँ से प्रार्थना करूंगी, वो जरूर चमत्कार करेंगी। उस रात उसने जागरण किया, दीपक जलाकर पूरी रात भजन गाती गई। उसकी आवाज से गांव में गूंज रहा था, जय माता दी, जय माता दी। 8वें दिन मंदिर में हवन हुआ। जैसे ही सावित्री ने आहुति डाली, अचानक तेज हवा चली। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी और चारों ओर सुगंध फैल गई। लोगों ने देखा कि सावित्री के माथे पर दिव्य तेज चमक आ रहा है। पुजारी भावुक होकर बोले, ये माँ दुर्गा का संकेत है, बेटी की भक्ति से माँ प्रसन्न हुई है। उस शाम सावित्री के पिता की हालत सुधरने लगी। बिना दवा के ही उनकी सांसें सामान्य हो गई और दर्द कम हो गया। पूरा गांव स्तब्ध रह गया और कहने लगा, ये तो माँ का प्रत्यक्ष चमत्कार है। 9वीं की सुबह सावित्री ने कन्या पूजन किया। उसने अपने घर में गरीब बच्चियों को बुलाया, उनके पैर धोए, उन्हें भोजन कराया और चुन्नी पहनाई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू झरने लगे। उसने माँ दुर्गा से कहा, माँ मैंने अपनी क्षमता से जो कर सका किया, अब आप मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। रात को अचानक कमरे में हल्की रोशनी फैली। आवाज आई, बेटी तेरा व्रत सफल हुआ, तेरी आस्था से पूरे गांव को मार्गदर्शन मिला है। आज से तेरे जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। कुछ ही महीनों में पिता की फसल 2 गुनी हो गई, कर्ज उतर गया, घर में हंसी लौट आई। गांव के लोग सावित्री को माँ दुर्गा की बेटी कहने लगे।
सालों बाद भी सावित्री की कहानी गांव-गांव सुनाई जाती है। लोग कहते भक्ति उम्र या धन से नहीं दिल से होती है और अगर विश्वास सच्चा हो तो माँ दुर्गा जरूर कृपा करती हैं। सच्ची भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। कठिनाई और उपहास आस्था की परीक्षा मात्र है। माँ दुर्गा कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। तो आप सभी भी प्रेम से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।